हम पवित्र आत्मा की आंखों से हमारे आसपास, हमारे जीवन के अंदर घुसपैठ करने वाली, लड़ाई लगाने वाली, झगड़ा लगाने वाली, हमारे परिवारों के अंदर तकलीफ़ें, परेशानियां, बीमारियां लाने वाली दुष्ट आत्माओं को सुनाई देता है, वह बहरी नहीं है। उन्हें सुनाई देता है जब आप बोलते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, तब वे भयभीत हो जाती है और डरती है और कांपती है और आसानी से आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगी। मैं आज आपको आपके बचाव के रास्ते बता रहा हूँ। इसे अपने जीवन में हमेशा स्मरण रखिए, याद रखिए और कभी मत भूलिए। एक सच्चाई है, जब आप बोलते हैं इस विश्व में कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, तो न दिखने वाली दुष्ट आत्माएं जिनसे हम दिन रात लड़ते हैं, जो हमको सताती है लेकिन दिखाई नहीं देती, तो फिर हम अपने दुश्मनों से कैसे लड़े। लेकिन आपके पास में लड़ाई का यह हथियार है कि आप बोल सकते हैं। जब आप बोलते हैं तो वो बहरी नहीं है, उनको सुनाई देता है, उनको दिखाई भी देता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो वे डरती है, क्योंकि तब डरती है जब आप बोलते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। उसी समय आपकी घोषणा के अनुसार, क्योंकि बाइबल इस बारे में सिखाती है कि विश्वास करने के लिए मुंह से घोषणा करना और उद्धार पाने के लिए हृदय से विश्वास करना जरूरी है। जब आप अपने हृदय से विश्वास करते हैं और अपने मुंह से घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो मृतकों में से जी उठा है, मैं उसमें विश्वास करता हूँ, तो बाइबल कहती है निश्चय ही यदि तू विश्वास करेगा और अपने मुंह से घोषणा करेगा कि यीशु ही प्रभु है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो दुष्ट आत्माएं बहरी नहीं है, अंधी नहीं है, वो देख सकती है, सुन सकती है। जब आप बोलते हैं तब वे आपके पास से, आपके आसपास के इर्द गिर्द से हमेशा हमेशा के लिए घबराते और डरते और कांपते हुए आपसे दूर हो जाएगी। वे आसानी से आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगी। जब तक कि दुष्ट आत्माएं आपको, आपके जीवन में, आपके विचार में औरों मनुष्यों के द्वारा, औरों परिवार के सदस्य हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके दोस्त हो सकते हैं, या आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, या आपके घर के अपने सदस्य हो सकते हैं, जब तक आप उनके कारण, क्योंकि शैतान उनको इस्तेमाल करेगा आपके पास आने के लिए। जब वे आपके पास आएंगे और बुरे विचार या अपवित्रता की बातें या अविश्वास की बातें कहेंगे और आपको कन्विंस कर लेंगे उन बातों को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए, तो दुष्ट आत्माओं के लिए वापस से आपके ऊपर आक्रमण करने का रास्ता खुल जाता है। इसलिए हमेशा, मैंने पिछली बार भी कहा था, कम से कम 5 बार 10 बार, आपको जितने बार दिन में टाइम मिलता है, आप अपने आप को घोषणाएं कीजिए, मैं परमेश्वर का लहू, परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं यीशु मसीह के लहू से आशीषित हूँ, मैं पवित्र जल से आशीषित हूँ, मैं सत्यनिष्ठा का वृक्ष हूँ। जब आप बोलते हैं कि मैं अब्राहम का बीज हूँ, तो आप क्या घोषणा करते हैं, आपको इसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा। अब्राहम कैसा व्यक्ति था? अब्राहम परमेश्वर के अनुरूप एक मनुष्य था। उसने कठिन परिस्थितियों में विश्वास रखा, असंभव स्थितियों में विश्वास रखा। जब संभव नहीं था कि ऐसा हो सकता है, ये कल्पना की बात थी उसके लिए कि 100 साल की उम्र में कोई संतान को पैदा कर सके, 90 साल की उम्र में कोई स्त्री फिर से माँ बन सके, ये कल्पना की बात थी। लेकिन अब्राहम ने उन पर विश्वास किया। जब आप बोलते हैं कि मैं अब्राहम का बीज हूँ, तो वो सारी अब्राहम की आशीष, अब्राहम की ब्लेसिंग आपकी जिंदगी के अंदर आ जाती है। आप अब्राहम के समान हो जाते हैं, अब्राहम के समान, पापा अब्राहम के समान। आप उसी सत्यनिष्ठा से, उसी धार्मिकता से, उसी परमेश्वर के अनुग्रह में आ जाते हैं जो अब्राहम की आशीष थी। उस आशीष में आप अपने परमेश्वर के सामने आ जाते हैं। जब आप बोलते हैं कि मैं सत्यनिष्ठा से भरा हुआ हूँ, तब आप घोषणा करते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं आशीषित हूँ। जब आप अपने आप को धार्मिक, पवित्र और आशीषित घोषित करते हैं, तब आप यहोवा की महिमामय उपस्थिति के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं। यहोवा सत्यनिष्ठ है, यहोवा धर्मनिष्ठ है, यहोवा पवित्र है, यहोवा सर्वशक्तिमान है। जब आप बोलते हैं कि मैं सत्यनिष्ठा से भरा हुआ हूँ, तब आप यहोवा की धर्मनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, पवित्रता